हेलो स्टूडेंट्स, आई विश आपका क्लास 10th आईसीएसई लैंग्वेज का पेपर बहुत अच्छा गया हो। और खुदा न खास्ता अगर कोई मिस्टेक आपसे हो भी गई है इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, या आपको लग रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे ग्रामर में आपने गलत ऑप्शन पिक कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। राइट, आप अपना जो नेक्स्ट पेपर है उस पर फोकस करिए। ओके, तो नेक्स्ट पेपर आपका लिटरेचर है और कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम कैसे तैयारी करनी है, एक बार इस पर एक वीडियो छोटी सी बना दीजिए। तो मैं वही डिस्कस करने जा रही हूँ आपको कैसे पढ़ना है इन 2 दिनों में। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इन 2 दिनों में आपको तैयारी ऐसे नहीं करनी है कि जितनी पोम्स सिलेबस में है, जितना भी कुछ सिलेबस में है, सब आपको लाइन से पढ़ना है बैठ के। ऐसा कुछ भी नहीं करना है बच्चा। आप फोकस करो कि आपका जो स्पेसिमेन पेपर दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है, और उसी के बेस पर आपको तैयारी करनी है। तो जैसा कि आपको पता है 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। कुल 4 सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से एक सही होगा, वो आपको लिखना है। राइट। अब सेक्शन बी, सी, डी किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको आंसर करना है। और हर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में 2-2 एक्सट्रैक्ट्स होंगे। राइट। आपको करना क्या है, सेक्शन ए कंपल्सरी है। सेक्शन ए के 16 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सेक्शन बी, सी, डी से एक एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी एमओवी होगा, जिसमें 2 एक्सट्रैक्ट्स होंगे। सेक्शन सी आपका प्रोज होगा, शॉर्ट स्टोरीज से 2 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे। और सेक्शन डी पोइट्री से 2 एक्सट्रैक्ट्स आपके आएंगे। तो आपको तीनों में से, नहीं, बी सी डी में से एक एक आपको करना कंपल्सरी है। ओके, एक एक करना आपको कंपल्सरी, यानी कुल 3 एक्सट्रैक्ट्स आपको करने हैं। सेक्शन बी से एक, सेक्शन सी से एक, सेक्शन डी से एक। ठीक है। इसके अलावा एक और एक्सट्रैक्ट आपको करना है, वो आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हो। चाहे सेक्शन बी से एक और कर लो, चाहे सेक्शन सी से कर लो, चाहे सेक्शन डी से कर लो। तो कुल मिला के 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। 16 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के चले गए। कुल 4 एक्सट्रैक्ट्स आपको करने हैं। चारों एक्सट्रैक्ट 16 मार्क्स के हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे 3 3 3 3 3 4 12 एंड 4 16, यानी कि 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 80। 1 एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू 16 मार्क्स आपका इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज पर। देखिए, सेक्शन ए में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आने हैं वो तीनों के मिक्स्ड बैग आएगा, यानी कि प्रोज से भी पूछा जाएगा आपसे, पोएट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, एमओवी से भी क्वेश्चन आएंगे। यानी कि तीनों सेक्शन से आपको मिक्स्ड बैग मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। राइट। तो अब बात करते हैं कि सेक्शन ए जब आप अटेम्प्ट करेंगे, कौन कौन सी बातें आपको दिमाग में रखनी है। मैंने बहुत सारी प्री बोर्ड की नोटबुक्स चेक करी हैं, जो बच्चों की गलतियां थी, जिसमें मैंने मार्क्स बहुत काटे थे बच्चों के, वो मैं आपको बता दूं। वो ये कि जो आप के 16 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए में, बच्चा उसके नंबरिंग आप चेक करना, वो 1 2 3 करके है कि वो फर्स्ट सेकंड करके है, या वो ABCD करके है। यानी जो भी आपके एग्जाम में दी जाएगी आपको वही लिखनी है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो आपका स्पेसिमेन पेपर दिया गया, इसमें क्या दिया गया, देखिए फर्स्ट सेकंड करके दिया गया है। ठीक। और इसमें जो ऑप्शंस दिए गए ABCD करके दिए गए हैं। ऑप्शंस में भी ABCD करके दिया जा सकता है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। 1 का D लिख दिया, या 1 का C लिख दिया, या फिर 1 का थर्ड लिख दिया। इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर डी वाला है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। या तो डायरेक्टली आप लिख दो फर्स्ट का डी, दैट्स इट, नथिंग एल्स यू हैव टू राइट। आपको क्वेश्चन कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, साफ साफ वहां दिया गया है, प्लीज डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन। राइट, आपको क्वेश्चन नहीं कॉपी करना है। ठीक। अब ये भी आप कर सकते हो कि जो डी का जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी आप साथ में लिख दो। साथ में लिखोगे तो भी ओके है, नहीं लिखोगे तो भी ओके है। राइट, अगर लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपको डायरेक्टली किस तरीके से आंसर लिखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब मैं बात करती हूँ कि भाई सेक्शन बी आपका केवल कहाँ से आ रहा है, एमओवी से आ रहा है, और सेक्शन सी कहाँ से आएगा, आपका शॉर्ट स्टोरीज से आएगा, और सेक्शन डी पोएट्री से आएगा। अब आप मुझे बताओ कि 2-2 एक्सट्रैक्ट सब में आने हैं। जब 2 ही एक्सट्रैक्ट आने हैं तो ये कॉमन सेंस लगाओ कि हमारे जो सिलेबस है, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एमओवी का। एमओवी में 3 4 5 एक्ट्स आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए 2 ही एक्सट्रैक्ट्स आने हैं एग्जाम में, तो क्या वो ऐसा कर देंगे कि एक्ट 3 से ही 2 एक्सट्रैक्ट दे देंगे? तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो एक्ट 3 4 से दे सकते हैं एक एक्सट्रैक्ट, या एक्ट 5 से 4 से दे सकते हैं, या 3 और 5 से दे सकते हैं, यानी किन्हीं 2 एक्ट से वो देंगे। ये बहुत ही रेयर, मतलब 1% होगा कि एक ही एक्ट से वो 2-2 आपको एक्सट्रैक्ट दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 3 4 5 एक्ट्स में से आप एक एक्ट
इजीली स्किप कर सकते हो, केवल 2 पे फोकस करो, चाहे 4-5 पढ़ लो, चाहे 3-4 पढ़ लो, चाहे 4-5 पढ़ लो, राइट। यानी कोई 2 पैरा आप बना लो, कोई 2 चीज़ों 2 एक्ट्स आप ले लो, वही पढ़ लो आप, ओके। एक एक्ट बहुत आराम से स्किप कर सकते हो आप। इसके अलावा पोइट्री में भी आपकी सिर्फ 5 पोम्स सिलेबस में है और आना कितना है, 2 ही एक्सट्रैक्ट्स आने हैं पोइट्री में, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो 2 ही एक्सट्रैक्ट एक पोम से तो आएंगे नहीं, इतनी सारी पोम्स हैं। तो आप आराम से इसमें से भी एक पोम स्किप कर दो, पढ़ो ही ना, छो ही ना उसको, राइट। तो 5 में से जो ज़रूर आएगा मैं आपको वो आराम से बता देती हूँ। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, अबू बिन एडम, 9 गोल्ड मेडल्स, ये 3 आप पढ़ लो बच्चा आराम से, तीनों में से एक्सट्रैक्ट आपका फंस जाएगा। सेम आपको शॉर्ट स्टोरीज में करना है। शॉर्ट स्टोरीज में भी आपको 5 लेसन्स जो दिए गए इसमें से आप 1 स्किप कर सकते हो आसानी से, और चाहो तो 2 स्किप कर सकते हो, राइट। यानी कुल कोई सी भी 3 पे कॉन्सेंट्रेट कर लो और आपका कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट ज़रूर फंस जाएगा, ठीक है। जो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है वो ये है कि माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज ज़रूर तैयार कर लेना, द लिटिल मैजिकल ज़रूर तैयार कर लेना, ऑल समर इन अ डे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक्सट्रैक्ट आना ही आना है। तो भाई इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, बहुत ही ईजी पेपर आएगा, आप मान के चलो, ठीक है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव BCD में से 2-2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, एक आपको करना है कंपल्सरीली, और एक एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट आप किसी भी पार्ट से कर सकते हो, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग हो। पोइट्री स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ से 2 उठा लो, या आपकी स्टोरीज अच्छे से कर लेते हो तो वहाँ से आप 2 एक्सट्रैक्ट कर लो, राइट। तो एक एक्सट्रैक्ट तो आपको तीनों से करना है, एक एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट आपको किसी भी सेक्शन से करना है। इसके अलावा जितना भी आपका ये सिलेबस आ रहा है इसमें कुछ ही टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन जो भी बनाई हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में, उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।